Assalamualaikum. Welcome to fourth lecture of second year chemistry. We are studying organic chemistry chapter 7 and the topic for today is reforming. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ने लगे तो हमें उसका बेसिक इंग्लिश में जो मतलब होता है वो हमें पता होना चाहिए. तो इसीलिए हम सबसे पहले देखेंगे कि रिफॉर्मिंग का एक्चुअल में मतलब क्या है और बाद में हम आएंगे कि केमिस्ट्री में रिफॉर्मिंग क्या होती है. तो इंग्लिश में रिफॉर्म करने का मतलब टू मेक चेंजेस इन एनीथिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट. किसी भी चीज़ में जब आप कोई चेंज करते हैं तो उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर कोई चेंज करते हैं तो उसको कहते हैं कि हमने इसको रिफॉर्म कर दिया. तो इसी तरह केमिस्ट्री में भी जो रिफॉर्मिंग प्रोसेस है वो बेसिकली फ्यूल से रिलेटेड है कि जो कंपाउंड्स फ्यूल्स में इस्तेमाल, हम फ्यूल से रिलेटेड बात करेंगे, पेट्रोल से रिलेटेड बात करेंगे. ये जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स या मॉलिक्यूल्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये इसलिए कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि ये पेट्रोल में या फ्यूल में इस्तेमाल हो सके. और इससे आगे हम जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे उनका ताल्लुक फ्यूल से होगा, क्योंकि रिफॉर्मिंग उन कंपाउंड्स की जाती है. आप उन कंपाउंड्स की रिफॉर्मिंग पढ़ें जिन कंपाउंड्स ने बिल आखिर पेट्रोल के तौर पे या फ्यूल के तौर पे यूज़ हो. ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ होता है? ऑक्टेन नंबर और ऑक्टेन रेटिंग, इसको ऑक्टेन नंबर भी कहते हैं, ऑक्टेन रेटिंग भी कहते हैं. इट इज़ द मेजर ऑफ फ्यूल्स एबिलिटी टू रेजिस्ट नॉकिंग ड्यूरिंग combustion caused by the air fuel mixture detonating prematurely in the engine. In US, unleaded gasoline typically has octane ratings of 87. रेगुलर फ्यूल की ऑक्टेन नंबर होता है 87 और मिड ग्रेड का होता है 88 to 90, यानी दरमियाने दर्जे का जो फ्यूल होता है. और जो बहुत अच्छी क्वालिटी का, हाई क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का फ्यूल होता है वो होता है 91 to 94. अभी आपको ऑक्टेन नंबर उस वक्त तक नहीं समझ आएगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि नॉकिंग क्या चीज़ होती है. नॉकिंग आपको पता होना चाहिए और भी इसके डिफरेंट नुकसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मेजर मसला ये है वो ये कि इंजन को नुकसान मिलता है नॉकिंग से. अब मसला ये होता है कि कौन सा फ्यूल है जो कि नॉकिंग कॉज करता है. अब फ्यूल अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं या बुरी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड है वो बेसिकली ऑक्टेन नंबर है. ऑक्टेन नंबर से पता चलता है कि एक फ्यूल अच्छी क्वालिटी का है, रेगुलर क्वालिटी का है, मिड ग्रेड क्वालिटी का है या प्रीमियम और फाइन क्वालिटी का है. जितनी अच्छी और महंगी व्हीकल्स होती हैं उनमें अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप एक बहुत महंगी व्हीकल में जो है वो एक मिड ग्रेड या रेगुलर क्वालिटी का फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या करेगा कि वो इंजन को ख़राब कर देगा. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑक्टेन नंबर क्या चीज़ है और ऑक्टेन का नाम आया कहाँ से. इसके लिए आपको बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा. बैक में जब हमने पढ़ा था कि हाइड्रोकार्बन्स हासिल किए जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम से. जब पेट्रोलियम की या क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद उसकी क्रैकिंग की जाती है, ये क्रैकिंग हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा. तो क्रैकिंग करने के बाद हमें हाइड्रोकार्बन्स का एक मिक्सचर मिलता है जिसमें डिफरेंट लेंथ के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. मिसाल के तौर पे उसमें मीथेन भी है, प्रोपेन भी है, ब्यूटेन भी है, पेंटेन भी, हेप्टेन भी, हेक्सेन भी और ऑक्टेन भी. ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं. लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हाइड्रोकार्बन जब हम इनको इंजन में डालते हैं और ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो क्या फ्यूल के जो कंप्रेशन स्ट्रोक होता है वहाँ पे कंप्रेशन को बर्दाश्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो इसका जवाब ये है कि सबसे अच्छा ऑक्टेन है जो कि सबसे अच्छा कंप्रेशन को बर्दाश्त कर पाता है और कंप्रेशन मिलने के बावजूद भी वो इग्नाइट नहीं करता बल्कि स्पार्क प्लग से ही इग्नाइट होता है. लेकिन नॉर्मली जब हम फ्यूल्स यूज़ किए जाते हैं, जो रेगुलर क्वालिटी के फ्यूल जो हमारे पेट्रोल पंप में मिल रहे होते हैं, वो 100% उनके अंदर ऑक्टेन मौजूद नहीं होता बल्कि उसके अंदर ऑक्टेन और हेप्टेन का एक मिक्सचर मौजूद होता है. हेप्टेन जो है वो ऑक्टेन से कम क्वालिटी का होता है. इट हैंडल्स कंप्रेशन वेरी पोरली, यानी कि ये कंप्रेशन को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता. आप इसको थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं तो ये फ़ौरन से इग्नाइट कर जाता है. जबकि ऑक्टेन जो है वो कंप्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है. इसको आप अच्छा खासा कंप्रेस भी कर दें तब भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता
ये उसी वक्त इग्नाइट होता है जब प्लग से इग्निशन मिलती है। जो रेगुलर गैसोलीन होती है उसमें 87% ऑक्टेन होता है और 13% हेप्टेन होता है। इसी वजह से उस रेगुलर गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर 87 लिखा जाता है। तो हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर जो है वो 100 होता है। ये भी आर्बिट्रेरीली दिया गया है, इसके अभी मैं आपको आगे बता देती हूँ। तो नॉर्मली जो रेगुलर फ्यूल्स होते हैं उनमें ऑक्टेन 87% होता है और हेप्टेन 13% होता है। अगर ऑक्टेन और हेप्टेन ना भी मौजूद हो, कोई और कॉम्बिनेशन हो फ्यूल्स का, तो वो उस फ्यूल्स का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 87-13 रेशो वाली होती है। तो तब भी हम उसको यही कह देते हैं कि उसका ऑक्टेन नंबर 87 है। हालांकि उसमें ऑक्टेन और हेप्टेन मौजूद नहीं होता, होते और फ्यूल्स हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल इसके जैसी होती है। तो इस वजह से हम इनको कह देते हैं कि इस फ्यूल का भी ऑक्टेन नंबर 87। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉकिंग, आपने पढ़ ली कि नॉकिंग क्या होती है, नॉकिंग से कैसे बचा जा सकता है। इस तरह बचा जा सकता है कि अच्छी क्वालिटी का फ्यूल इस्तेमाल किया जाए। अच्छी क्वालिटी का फ्यूल कौन सा होता है? जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। जितना कम ऑक्टेन नंबर होगा उतना ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंप्रेशन को हैंडल नहीं कर सकेगा। जब वो कंप्रेशन को हैंडल नहीं कर सकेगा तो वो इंजन को ख़राब करेगा। तो नॉकिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है? नॉकिंग को अवॉइड करने के लिए गैसोलीन का ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव किया जाता है। और ऑक्टेन नंबर इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है उसे रिफॉर्मिंग कहते हैं। हमने शुरू में ही कह दिया था कि रिफॉर्मिंग होती कौन सी है, कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट किया जाता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में। और इस प्रोसेस को कैरी आउट कैसे किया जाता है? हीट करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को, और उनको ऑक्सीजन की एब्सेंस में और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हीट करते हैं। इसे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन ब्रांच में कन्वर्ट होता है। ब्रांच में कन्वर्ट करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो ब्रांच ऑक्टेन हमारे पास होती है उसका सबसे अच्छा ऑक्टेन नंबर होता है। और अगर आप हेप्टेन भी यूज़ कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेट चेन हेप्टेन यूज़ कर रहे हैं, उसके मुकाबले में आप ब्रांच चेन हेप्टेन यूज़ करेंगे तो उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा अच्छा होगा बनिस्बत स्ट्रेट चेन के। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में हमें पता है कि उनका लो ऑक्टेन नंबर होता है। ये बहुत प्योर फ्यूल के तौर पर काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन इसका दूसरा नाम आइसो ऑक्टेन है। इन अदर वर्ड्स जो ब्रांच्ड ऑक्टेन है ये बहुत स्मूथली बर्न करती है इंजन में, और इस वजह से इसको आर्बिट्रेरीली 100 ऑक्टेन नंबर दे दिया गया है। यानी कि इसका ऑक्टेन नंबर इतना अच्छा स्मूथ इसकी रनिंग है कि इसको ऑक्टेन नंबर 100 दे दिया। बाकी सारे फ्यूल्स का ऑक्टेन नंबर इससे कंपेयर किया जाता है। तो ये जो सारी कहानी आपने रिफॉर्मिंग के बारे में पढ़ी है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स को ब्रांच चेन में कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए कन्वर्ट किया जाता है क्योंकि स्ट्रेट चेन कंपाउंड अच्छे फ्यूल्स के तौर पे साबित नहीं होते, ब्रांच चेन अच्छे फ्यूल होते हैं। अच्छा फ्यूल होने का मतलब क्या होता है कि इनका हाई ऑक्टेन नंबर होता है। हाई ऑक्टेन नंबर का मतलब ये होता है कि इंजन जो है वो कंप्रेशन को अच्छे तरीके से हैंडल करे, पहले से कंप्रेशन की वजह से इग्नाइट ना करे बल्कि स्पार्क प्लग की